हाय हेलो नमस्कार। मैं हूँ सोनल पोखरना नहार और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्मार्ट कॉमर्स हब में। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम लोगों ने हमेशा से ये कहा है, ये देखा है कि हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में एज एन एविडेंस एक्सेप्ट होने वाले हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेस डिसीजंस उनके बेसिस पर लिए जाने वाले हैं। तो जब वो इन्फॉर्मेशन इतनी इम्पॉर्टेंट है तो उस इन्फॉर्मेशन में कुछ क्वालिटीज़ भी होना ज़रूरी है। तो अब हम देखेंगे ऐसी क्वालिटीज़ जो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मेरे इन्फॉर्मेशन में, जो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मिलने वाली है उस इन्फॉर्मेशन में प्रेजेंट होना ज़रूरी है। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। रिलायबिलिटी विश्वासार्हता, जिस पर आप भरोसा कर सको। रिलेवेंस, वो आपके बिजनेस से संबंधित होनी चाहिए। अंडरस्टैंडेबिलिटी, वो इतनी आसान होनी चाहिए कि आप उसे इजीली समझ सको। एंड कंपैरेबिलिटी, मतलब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसे ही मेंटेन करने चाहिए कि आप ईयर टू ईयर उन्हें कंपेयर कर सको। Reliability of accounting information. Reliability is described as one of the two primary qualities. दो primary quality है most important, relevance and reliability, that make accounting information useful for decision making. Of course, कोई भी बिजनेस अगर आप चला रहे हो तो आप बिजनेस के काफ़ी बड़े डिसीजंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मदद से लेने वाले हो। अब जब आप ये डिसीजंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स के मदद से लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल होनी चाहिए, वो भरोसे के लायक होनी चाहिए। आप वो इन्फॉर्मेशन विदाउट फॉलोइंग एनी रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर करोगे, या वो इन्फॉर्मेशन आप जब रिकॉर्ड कर रहे हो तब कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर आपने फॉलो नहीं किए तो वो रिलायबल होने वाली नहीं है। सो reliable information is required to form judgments about the earning potential and financial position of a business firm. Reliability differs from item to item. Information आपकी reliable होनी चाहिए। किस चीज़ के लिए reliable होनी चाहिए? अगर मैं मेरी information पर भरोसा करूँगी तो उसके बेसिस पर मेरे बिजनेस के फ्यूचर के बारे में लिए हुए डिसीजंस सही प्रूव होंगे। अगर इन्फॉर्मेशन ही गलत है, इन्फॉर्मेशन ही फॉल्स है, तो जो डिसीजंस निकलेंगे वो भी फॉल्स होंगे। तो सबसे पहली क्वालिटी क्या है? इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके बेसिस पर लिए हुए डिसीजंस सही प्रूव हो, उस इन्फॉर्मेशन पर भरोसा किया जा सके। Some items of information presented in an annual report may be more reliable than others. ठीक है, मोर रिलायबल देन अदर्स का मतलब ऐसा होता है कि कुछ जो चीज़ें हैं बिजनेस से रिलेटेड, कुछ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, उनका इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगा, कुछ चीज़ों का इंपॉर्टेंस कम होगा। जो कम इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनकी रिलायबिलिटी कम भी रही तो बहुत बड़ा असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आपके बिजनेस के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो इतने रिलायबली रिकॉर्ड हो जाने चाहिए, इतने भरोसे से रिकॉर्ड किए जाने चाहिए कि उनके बेसिस पर लिए हुए सारे डिसीजंस बिजनेस के हित में हो। रिलीवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। Relevant accounting information must be capable of making a difference in the decision by helping user to form predictions about outcomes of past, present and future events, or to confirm or correct expectations. समझेंगे इस पॉइंट को। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में वो सारी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में, उस पर्टिकुलर पीरियड के बारे में आ जानी चाहिए जो एक ओनर के डिसीजन पर इफेक्ट डाले। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नया बैच शुरू किया जिसमें एक्चुअली 20 स्टूडेंट्स पढ़े और मैंने गलती से 10 ही बच्चों का फीस रिकॉर्ड कर दिया। अब मेरे को बताओ, क्या वो 10 बच्चों के फीस जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया वो मेरे डिसीजन पर इफेक्ट डालेगा क्या? ऑफ कोर्स डालेगा। तो वो सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है वो सारी इंफॉर्मेशन करेक्टली मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आना ज़रूरी है। अगर वो इंफॉर्मेशन करेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आई,
सारी रिलीवेंट मतलब रिलेटेड इंफॉर्मेशन आई तो ही मैं उस पर रिलायबली डिसीजन ले पाऊंगी। The accounting information related by the books of accounts and financial reports must be relevant. Accounting information should not include unnecessary and irrelevant information. मेरे बिजनेस से संबंधित ही, मेरे बिजनेस से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन मुझे लानी है। कोई भी अननेसेसरी कंटेंट, मैंने मेरे दोस्तों के साथ बैठ के इस होटल में ये किया, ये खाया, या मैं और मेरे फ्रेंड्स आज गप्पे मारते बैठे थे, ऐसी इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन जिसका मेरे बिजनेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, वो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कभी भी नहीं आएगी। मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में टू द पॉइंट उतनी ही इंफॉर्मेशन आएगी जो मेरे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड है। All information is said to be relevant, which would have changed outcomes of the business if disclosed. वो हर इंफॉर्मेशन रिलीवेंट है जो मेरे बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस पर असर डालने वाली है। अगर मैं वो इंफॉर्मेशन छुपाऊँ और वो बाद में बाहर आए तो मेरे बिजनेस डिसीजंस पर जिसका असर डायरेक्टली होने वाला है, वो हर इंफॉर्मेशन मेरे बिजनेस के लिए रिलीवेंट है। अब रिलीवेंसी डिपेंड करती है आपके बिजनेस के नेचर पर, आपके बिजनेस के साइज पर, या आपके बिजनेस करने के तरीके पर। मे भी ऐसा हो सकता है जो इंफॉर्मेशन रिलायंस ग्रुप के लिए रिलीवेंट नहीं है, वो एक शॉपकीपर के लिए 100% रिलीवेंट हो सकती है। सो इट डिपेंड्स ऑन आप कौन सा बिजनेस कर रहे हो, किस प्रकार कर रहे हो। अंडरस्टैंडेबिलिटी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इस प्रकार मेंटेन होने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो उन्हें रेफर कर रहा है, जो उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, वो उसे इजीली समझ सके। मैं फिर ऐसा इजीली समझ सके ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे? तो जो स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करते हुए अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करोगे तो ऑटोमेटिकली दे विल बी अंडरस्टैंडेबल। Understandability is the quality of information that enables users to perceive its significance. The benefits of information may be increased by making it more understandable and hence useful to a wider circle of users. आप जितना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को टू द रूल्स, टू द लॉ और जितना सिंपल तरीके से मेंटेन करोगे उतना वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा हर व्यक्ति को, और ऑटोमेटिकली ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका इस्तेमाल कर पाएंगे और आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाओगे। Thus, understandable financial accounting information presents data that can be understood by users of the information and is expressed in a form and with the terminology adopted to the user's range of understanding. फिर इंफॉर्मेशन अंडरस्टैंडेबल कब होगी? जब उसे एक सिस्टम जो यूजर्स के बारे में उनके समझ के अनुसार सोच के बनाई गई है, जो हम लोग सिलेबस में आगे पढ़ेंगे, उसको फॉलो करते हुए अगर आप बुक्स मेंटेन करोगे, जो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम बनाया गया है जिसे हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, उसे फॉलो करते हुए अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे तो ऑटोमेटिकली इट विल बी अंडरस्टैंडेबल। कंपैरेबल। कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस की ग्रोथ देखते हुए सबसे पहले तो खुद को खुद से कंपेयर करता है कि मैंने पिछले साल कैसे किया था या पिछले कुछ सालों में कैसे किया और मैं अब कैसे कर रहा हूं। अगर ग्रोथ पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो वो उसके रीजंस फाइंड आउट करने की कोशिश जरूर करेगा। उसी के साथ साथ एक बिजनेसमैन खुद को सेम बिजनेस में के दूसरे जो उसके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ भी कंपेयर करने की कोशिश करेगा और देखना चाहेगा कि उसके और उसके कॉम्पिटिटर के अर्निंग में अगर फर्क है तो वो क्यों है। सो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसे मेंटेन होनी चाहिए कि आप उसे इजीली कंपेयर कर सको। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? अब फॉर एग्जांपल आपके फादर ने आपका स्टैंडर्ड 10th का मार्कशीट उठाया और आपके भाई का स्टैंडर्ड 4th का मार्कशीट उठाया, दोनों को कंपेयर किया और आपको डांट दिया कि उसको 95% है, तेरे को 92% है। चलेगा क्या?
एक्चुअली नॉट, बिकॉज वो दोनों इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं है। स्टैंडर्ड 4th एंड स्टैंडर्ड 10th में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। वैसे ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी जब आप मेंटेन करोगे तो टू मेक इट कंपेरेबल आप क्या करोगे, तो आप हर साल सेम सेट ऑफ रूल्स फॉलो करोगे। आप एक स्टैंडर्ड पीरियड फॉलो करोगे, जैसे 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो हर साल बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसी पीरियड के लिए मेंटेन होंगे, तभी आप उन्हें कंपेयर कर पाओगे। अगर आप उनका पीरियड या मेथड ऑफ अकाउंटिंग बदल दोगे तो वो एक दूसरे से कंपेयर नहीं हो पाएंगे। In making decisions, the decision maker will make comparisons among alternatives, which is facilitated by financial information. Comparability implies to have like things reported in a similar fashion. मैंने अभी वही कहा आप लोगों से, जो चीज़ें फॉर एग्जाम्पल मैं पिछले साल एक्रूअल बेसिस फॉलो करती थी और इस साल मैंने कैश बेसिस पर शिफ्ट कर दिया, मैं कंपेयर कर पाऊंगी क्या? एक्चुअली नॉट। मुझे एक ही बेसिस कंटिन्यूअसली फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, तो हमें चीज़ें रिकॉर्ड करने का तरीका सेम मेंटेन करना है। एंड अनलाइक थिंग्स रिपोर्टेड डिफरेंटली, जो चीज़ें एक जैसी है उन्हें वैसे ही रिकॉर्ड करो, जो चीज़ें अलग है उन्हें उनके अलग तरीके से रिकॉर्ड करो, ताकि हम ये डिफरेंस समझ पाए। Information, if comparable, will assist the decision maker to determine relative financial strengths and weaknesses and prospects for the future between two or more firms or between periods in a single firm. Of course, अगर मेरी information comparable है तो मैं समझ पाऊंगी कि मेरा बिजनेस अभी तक कैसे करते आ रहा है, ये फ्यूचर में कैसे कर सकता है, इसके लिए और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, इसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है। ये सारी चीज़ें समझने के लिए मुझे मेरी इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल होना बहुत ज़रूरी है। क्या मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हैं, आपके कुछ फीडबैक्स हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताएं। उसी के साथ साथ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। जल्द ही मिलेंगे अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।